Hello friends, welcome to my channel Sharp Mind Study. Today's topic is past perfect continuous tense. भूतकाल भाग 4 के नाम से इसे हम हिंदी में जानते हैं। फ्रेंड्स, मेरी अपलोडेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको दिखाई दे। First of all, friends, we are going to understand about the definition of past perfect continuous. The past perfect continuous is formed using had plus been plus present participle. Past perfect continuous tense में हम had plus been यानी कि और present participle यानी कि verb की first form plus ing का use हम इसमें करते हैं. Quotients are indicated by inverting the subject and had been. And negatives are made with not. नेगेटिव में not का यूज़ किया जाता है और क्वेश्चंस में हम subject प्लस had been का यूज़ करते हैं. फ्रेंड्स, अगर हम इसमें हिंदी की पहचान की बात करें तो हम इसको इस तरह से लेते हैं कि मोहन सुबह से कार्य कर रहा था. तो यहाँ पर रहा था का यूज़ हम हिंदी में करते हैं. लेकिन आप ये भी जानते हैं कि कंटिन्यूस टेंस में भी रहा था का यूज़ किया जाता, तो ये दोनों तो सेम हो जाएंगे. इसमें टाइम समय की विशेष मान्यता रहती है. अगर हम निश्चित समय की बात करते हैं तो सिंस का यूज़ हम करते हैं. इसी के साथ अगर हम अनिश्चित समय की बात करते हैं तो फॉर का यूज़ करते हैं. जैसे कि कल से, तो कल निश्चित है तो इसमें हम सिंस का यूज़ करेंगे. लेकिन हम बोल दें 4 दिन से तो उसमें फॉर का यूज़ करेंगे. कौन से 4 दिन किसी को भी नहीं पता, ये अनिश्चित हुआ ना. और कल यानी कि बीता हुआ कल ही है तो यहाँ पर सिंस का यूज़ किया जाएगा. अनिश्चित के लिए फॉर और निश्चित के लिए सिंस का यूज़ किया जाएगा. तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं. कुछ सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग हम इसको समझते हैं. जैसे कोई स्टेटमेंट होता है तो उसमें हम कैसे समझते हैं. स्टेटमेंट है, कोई बात है. यू हैड बीन वेटिंग देयर फॉर मोर देन 2 hours व्हेन शी फाइनली अराइव्ड. तुम इंतज़ार कर रहे थे कितने समय से, 2 घंटे से ज़्यादा समय से, जब वो पहुंच चुकी थी. तो इसको हम सही स्टेटमेंट के तौर पे जब लगाएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो 2 hours यहाँ पर दिया हुआ है उसमें फॉर का यूज़ किया है बिकॉज दिस इज़ इनडेफिनेट स्टेटमेंट. कोई भी निश्चितता इसमें नहीं दी हुई है कि कौन से 2 घंटे. और साथ ही साथ कोई क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप किया जाता है तो इस तरह से देखते हैं हम कि सबसे पहले ये हमारा क्वेश्चन वर्ड वाला नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला हमारा क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव है. हैड यू बीन वेटिंग देयर फॉर मोर देन 2 hours व्हेन शी फाइनली अराइव्ड. क्या से ये शुरू होने वाला सेंटेंस हमारा देखने को मिलता है. और यदि नकारात्मक यानी कि नेगेटिव है तो यू हैड नॉट बीन वेटिंग देयर फॉर मोर देन 2 hours व्हेन शी फाइनली अराइव्ड. तो फ्रेंड्स, हमने देखा 3 तरह के जो हमारे सेंटेंसेस हैं, वो चाहे हमारा ये अफर्मेटिव हो, चाहे हमारा ये इंट्रोगेटिव हो और चाहे हमारा ये नेगेटिव हो. तीनों तरह के स्टेटमेंट में हमें यहाँ पर अलग अलग तरीके से देखने को मिल रहा है, लेकिन हमारी हेल्पिंग वर्ब एज दी हुई है. फ्रेंड्स, कुछ कंडीशंस होती हैं जिसके अकॉर्डिंग हम इसको समझते हैं. ड्यूरेशन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ हम ड्यूरेशन यानी कि दौरान, अवधि जिसे बोलते हैं हम, अवधि, समय की अवधि के रूप में भी इसमें हम करते हैं. ड्यूरेशन बिफोर समथिंग इन द पास्ट. पास्ट है, कब तक का पास्ट है, जब तक हमारा प्रेजेंट आने जाए, उससे पहले तक का जो भी है वो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज़ किया जाता है. कब तक, प्रेजेंट के आने से पहले तक का जो है वो इसमें हम यूज़ करते हैं. वी यूज़ द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टू शो दैट समथिंग स्टार्टेड in the past and continued up
until another time in the past। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हम इसका यूज़ तब तक करते हैं जब तक कोई नया कार्य आगे बढ़ कर के शुरू नहीं हो जाता है, तब तक इसको हम कंटिन्यू यानी कि लगातार जारी रखते हैं। फॉर 5 minutes and for 2 weeks are both durations which can be used with the past perfect continuous. Notice that this is related to the present perfect continuous। और देखिए इसमें क्या बताया, चाहे वो 5 मिनट की ही बात हो, चाहे वो 2 हफ्तों की बात हो, ये पूरी ड्यूरेशन हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज़ करते हैं। और ये किसको रिलेट करता है फ्रेंड, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को भी रिलेट करता है, क्योंकि यहाँ पर भी समयावधि है और उसमें भी मैंने आपको बताया ही था कि उसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में समयावधि की बात होती है, सिंस फॉर का यूज़ किया जाता है और आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज़ हम करते हैं। बस अंतर यह पड़ जाता है इसमें कि ये प्रेजेंट से पहले तक की बात करता है, कोई नया कार्य शुरू नहीं हुआ हो उस तक के पास्ट की यहाँ पर हम बात करते हैं। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में प्रेजेंट से फ्यूचर से पहले तक की बात होती है। शायद आप मेरी बात को समझ पाए होंगे फ्रेंड्स। The duration does not continue until now. It stops before something else in the past. अभी मैंने जैसे आपको बताया कि जो अवधि है वो कब तक नहीं स्टॉप होती, जब तक पास्ट चल रहा है तब तक ख़त्म नहीं होती है, कुछ नया कार्य नहीं शुरू हो जाता तब तक वो जारी रहती है और उसके बाद नए कार्य शुरू होने से ये अवधि समाप्त हो जाती है, वो प्रेजेंट में बदल जाती है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। They had been talking for over an hour before Tony arrived. टॉनी के आने से पहले, यानी कि ये वर्तमान है फ्रेंड्स, ये प्रेजेंट है। टॉनी के आने से पहले क्या हो चुका था, They had been talking for over an hour. टॉनी के आने से पहले वे 1 घंटे पहले बात कर चुके थे, 1 घंटे पहले से बात कर रहे थे। और देखिए 1 घंटा कौन सा है, अनिश्चित है, फॉर यहाँ पर दिया हुआ है। मैं आपको बीच बीच में ये जानकारी देती जा रही हूँ। शी हैड बीन वर्किंग एट दैट कंपनी फॉर 3 years व्हेन इट वेंट आउट द बिजनेस। वह कार्य कर रही थी उस कंपनी में कितने समय के लिए, 3 साल। कौन सी 3 साल, ये यहाँ पर भी इंडेफिनिट दी हुई है। दैट स्टेटमेंट इज़ नॉट डेफिनेट, सो वी आर यूजिंग फॉर। तो शी हैड बीन वर्किंग एट दैट कंपनी, ये वह इस कंपनी में 3 सालों से काम कर रही है जब वह इस बिज़नेस से निकली, यानी कि 3 साल पहले की बात यहाँ पर की जा रही है फ्रेंड्स। इसी के साथ सेकंड यूज़ कह सकते हैं या फिर हम सेकंड कंडीशन यहाँ पर बोल सकते हैं कि सेकंड कंडीशन यहाँ पर ये बनती है, कॉज ऑफ समथिंग इन द पास्ट, कारण, किसी वजह से हम, किस वजह से हम यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ कर रहे हैं। ये भी देखिए वही चीज़ है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस चल रहा है लेकिन कहाँ पर जाके ख़त्म हो जाता है, कुछ नया जब शुरू हो जाता है वहीं पर जाकर ये, उससे पहले ही ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस समाप्त हो जाता है, जिसे हम प्रेजेंट के नाम से भी बोलते हैं, कुछ नया यानी कि प्रेजेंट। Using the past perfect continuous before another action in the past is a good way to show cause and effect. कोई ऐसा कारण बनता है जिस वजह से हम अपने बीते हुए किसी भी कार्य को समाप्त कर देते हैं, कोई वजह बनती है, कोई क्षण हो जाता है ऐसा, वहीं पर हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल हमारा है यहाँ पर, Johnson was tired because he had been jogging. जॉनसन थक चुका था क्योंकि उसने जॉगिंग एक्सरसाइज की थी। सैम gained weight because he had been overeating. सैम ने वेट गेन किया। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिल रही है, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ हो रहा है,
तो ये देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ हम करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। तो देखिए कहीं कहीं पर हमारा पास्ट इंडेफिनिट शो हो रहा है किसके साथ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। ये भी हमारी एक अलग से पहचान यहाँ पर दी हुई है। दो स्टेटमेंट जब बैठते हैं तो कारण बताने के लिए यहाँ पर पहले हम पास्ट इंडेफिनिट और उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। हमारी लास्ट और थर्ड जो कंडीशन है जिसमें हम इस टेंस का यूज़ करते हैं, तो ये देखते हैं रिमेंबर नॉन कंटिन्यूअस वर्ब मिक्स्ड वर्ब का यूज़ हम इस टेंस में बिल्कुल भी नहीं करते हैं फ्रेंड्स। ये हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि नॉन कंटिन्यूअस वर्ब कैन नॉट बी यूज इन एनी कंटिन्यूअस टेंस। किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में हम नॉन कंटिन्यूअस वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं। ये हमें हमेशा, जिसे हम मिक्स्ड वर्ब के नाम से भी जानते हैं। इंस्टेड ऑफ, इसके बजाय क्या करते हैं हम, अभी मैंने आपको बताया भी था फ्रेंड्स। इंस्टेड ऑफ यूजिंग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस विद दीज वर्ब्स यू मस्ट यूज़ पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का यूज़ हम करते हैं किसके बजाय, नॉन कंटिन्यूअस वर्ब के बजाय हम यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। किस तरह से करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स हम। द मोटरसाइकिल हैड बीन बिलोंगिंग टू जॉर्ज फॉर ईयर बिफोर टीना बॉट। ये रॉन्ग है, ये हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग वे में लिखा हुआ है। जो हमारा राइट है या हमारा करेक्ट है वो द मोटरसाइकिल हैड बिलोंग्ड टू जॉर्ज फॉर ईयर बिफोर टीना बॉट। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।